जय जगन्नाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की मार त्योहारों और परंपराओं पर भी पड़ी है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी इससे बच नहीं पाई। ज्यादातर जगहों पर यात्रा निकल ही नहीं पाई। खतरा पूरी रथ यात्रा पर भी मंडरा रहा था, पर आखिरी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ इजाजत दे दी। भगवान रथ पर सवार भी हुए और अपने मौसी के घर निकल भी पड़े। देखिए। भगवान जगन्नाथ की ऐसी रथ यात्रा देखी ना होगी। ना वैसी भीड़ है, ना वैसा शोर शराबा, ना रथ खींचने की होड़ है, न रास्तों पर श्रद्धालुओं का सैलाब। कोरोना ने भगवान की यात्रा का अंदाज भी बदल दिया। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर निकल पड़े। 500 चुनिंदा भक्त रथ को खींच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सबसे आगे बलदेव जी का रथ है, जो लाल और हरे रंग का है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे भव्य है। इसकी ऊंचाई करीब 45.6 फीट है। पीतांबर वर्ण और लाल रंग के इस रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए। मंदिर प्रशासन हरकत में आ गया। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। हर साल की तरह सुबह 3 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती हुई। भगवान को भोग लगाया गया और फिर रथ यात्रा की तैयारी शुरू हुई। मंदिर प्रांगण में तीनों रथ सज धज कर तैयार हुए। फिर तीनों देवताओं को रथ पर विराजा गया। रथ यात्रा में शामिल होने वालों का कोरोना टेस्ट भी हुआ। 1143 सेवायतों का सैंपल लिया गया। इनमें सिर्फ एक को छोड़कर सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सभी भक्त से नम्र निवेदन है कि आप बड़े हो या जनसाधारण हो, नेता हो या भक्त हो, सभी कोविड सुरक्षा नियम का पालन करते हुए श्री जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा टेलीविजन पर अपने घर में सुरक्षित रहते हुए दर्शन कीजिए। कल रात 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इस रथ यात्रा को मंजूरी दी, लेकिन गाइडलाइन सख्त हैं। रथ यात्रा के दौरान सभी रास्ते बंद। रथ खींचने के लिए सिर्फ 500 लोग। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव वालों को इजाजत। तीनों रथों में 1-1 घंटे की दूरी। रथ यात्रा का टीवी लाइव प्रसारण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुरी में बंद है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। रथ यात्रा के रास्ते को जोड़ने वाले सभी मार्ग बंद है। श्रद्धालु अपने घरों और टीवी पर यात्रा देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं, फिर वापसी की यात्रा शुरू होती है। कोरोना के लिए सब कुछ बंद है और तो डिस्टेंस मेंटेन के लिए वो तो बुला रहे हैं। फिर हम तो आए थे डांस करने के लिए, तो फिर जगन्नाथ का इच्छा है, वो तो जीवंत भगवान है, उनका जो मर्जी है वही तो चलेगा ना। आज भगवान का नीला है, ये जगत तर नीला है, ये कितना है कुटी कुटी का है। ये प्रभु का नीला है। अभी चालू हुआ है, अभी करुणा फरुना कुछ नहीं रहेगा। वो बाद में बाहर से आने से सब करुणा टूट जाएगा। पुरी का भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि पवित्र मंदिर 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर में विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण खुद जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की जाती है। रथ यात्रा में इन तीनों के ही अलग अलग रथ सजाए जाते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलदेव का रथ चलता है। इसके बाद देवी सुभद्रा और सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ का रथ चलता है। पुरी से मोहम्मद सुफियान के साथ आज तक ब्यूरो। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर तो निकल गए, लेकिन अहमदाबाद में ऐसा नहीं हो पाया। हाईकोर्ट की रोक के बाद मंदिर में ही सारी परंपराएं निभाई गईं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खुद भगवान के रथ को खींचा।
अंदाज नया, भक्ति वही। कोरोना काल में अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर प्रांगण में ही निकली। हर साल की तरह सुबह सुबह मंगला आरती हुई, भगवान को खिचड़ी का भोग चढ़ाया गया और फिर जयकारे के साथ सुबह 6 बजे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम को रथ में बिराजा गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोने के झाड़ू से परंपरा निभाई, फिर खुद रथ भी खींचा। गुजरात हाईकोर्ट से रथ यात्रा की इजाजत नहीं मिली तो मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा निकली। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तो नहीं निकलेगी, लेकिन जो सारी जगन्नाथ भगवान की विधि होती है वो सारी की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी पत्नी अंजलि रूपाणी के साथ पहुंचे हुए हैं और रथ के अंदर सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाकर पहिन विधि की जाती है। कहते हैं कि पहिन विधि होने के बाद भगवान का रथ होता है, उसे जो गुजरात के मुख्यमंत्री होते हैं वो खींचते हैं और उसके बाद वो रथ की शुरुआत होती है। हर साल रथ यात्रा में शामिल होने भजन मंडलियां आती रही हैं। इस बार मंडली तो नहीं थी, लेकिन मंडली के लोग जरूर थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भजन मंडलियां है, हालांकि हर बार ये होता है कि रथ यात्रा में बड़ी तादाद में भजन मंडलियां भी रहती है, लेकिन इस बार भजन मंडलियां नहीं है। इक्का दुक्का लोग हैं जो मंदिर परिसर में पहुंचे हैं, वो भी भगवान के कुछ इस तरीके से जो भजन है, कीर्तन है, उसे कर रहे हैं। परिक्रमा फर्યા નથી, તમને બહુ દુઃખ થાય છે પ્રભુ। હવે આ કોરોના ભગાડ પ્રભુ, અને આમાંથી અમને શાંતિ આલ પ્રભુ, સૌનું કલ્યાણ કરો મારા રણછોડાઈ દ્વારકાનાથ। हर साल भक्त रथ यात्रा में शामिल होते थे या फिर यात्रा के रास्ते पर इंतजार करते थे। इस बार जगन्नाथ मंदिर में ही भक्तों ने रथ यात्रा के दर्शन किए। मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया। बिना थर्मल चेकिंग किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। 2 गज की दूरी भी जरूरी थी, मास्क भी। पुलिस लगातार लोगों पर नजर बनाए हुए थी। भीड़ जमा होने पर लगातार आगाह किया जाता रहा। रथ यात्रा ना निकले पर कुछ भक्त तो भावुक हो गए, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं को इस बात का संतोष था कि कोरोना काल में भी परंपरा निभाई गई। हाँ, तीनों रथ को मंदिर परिसर में यहाँ पे घुमा के उनको एक बार फिर यहाँ पे वापस रख दिया गया है, ताकि जो भक्त है, जो लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे आते रहे और लोग आसानी से उनके दर्शन कर पाए। कि उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम कर्फ्यू ला सकते हैं। 3 महीने तक सब भी कर्फ्यू में रहे हैं, या सानो रहे हैं ना, तो फिर एक दिन के लिए क्या उसका बिगड़ जाएगा। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए देर रात तक कोशिशें होती रहीं। अलग अलग संस्थाओं ने रथ यात्रा को लेकर हाईकोर्ट से अपील की। देर रात तक सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोरोना को लेकर जनता कर्फ्यू का हवाला देते हुए रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं दी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा बेहद भव्य होती थी। आसमान छूते रथ, बड़े बड़े रथ के चक्के, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। मंदिर में ही छोटे रथ पर छोटे छोटे भगवान विराजे और फिर परिसर में ही यात्रा निकाली गई। कोलकाता में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर तक ही सीमित रही। मंदिर में ही पूजा, मंदिर में ही आरती, मंदिर में ही भोग, मंदिर में ही रथ यात्रा।
कोरोना काल में सब कुछ बदल गया। कभी बोइंग के चक्के से भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार होता था, इतना हाईटेक कि कभी भी ऊंचाई बढ़ा दें और कम कर दें, लेकिन इस बार गगनचुंबी रथ की जगह 2 फीट के रथ ने ले लिया। इसी रथ पर छोटे छोटे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र को बिठाया गया। फिर मंदिर में ही सवारी निकली। जगन्नाथ रथ यात्रा इस वर्ष एक अलग अंदाज में संपन्न हो रही है। मैं इस समय हूँ इस्कॉन में, कोलकाता के, जहाँ पर हर बार 9 किलोमीटर की यात्रा को इस बार 0 किलोमीटर में तब्दील कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक सांकेतिक रथ निकाला जा रहा है। भगवान जगन्नाथ को, कुमारी सुभद्रा और वीर बलभद्र को, तीनों को लेकर इस समय सड़क पर तो लाया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो उत्साह है, जो उल्लास है भक्तों में, वो देखते ही बनता है। हर साल करीब 4 लाख लोग रथ खींचते थे। 9 दिन की यात्रा में 16 लाख श्रद्धालु हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार मंदिर प्रांगण में यात्रा निकली। रथ यात्रा का अंदाज वही, भक्ति वही, सिर्फ थोड़ा अलग हटकर इस बार तमाम नियम कायदों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में निकाली गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।